हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है पर हम देख सकते हैं यहाँ से मार्केट देखिए यहाँ से कुछ बाइंग आई थी, यहाँ से कुछ बाइंग ज़रूर आ सकती हैं पर कोई क्लियरिटी नहीं है। देखिए बार बहुत बड़ा है, यहाँ से मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है। ये ज़रूर हो सकता है कि 50% पे सेलर्स हो, पर हमें कोई पैटर्न चाहिए। हमें ब्लाइंडली मार्केट यहाँ पे रैली कर रहा है तो यहाँ पे ना तो बाय करना है ना तो सेल करना है। हमें नहीं पता ये मार्केट कितना नीचे जाने वाला है। यहाँ से मार्केट कितना रैली करने वाला है उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये बार पे हमारा कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। अगर मार्केट को रैली करना होता तो यहाँ से मार्केट साइडवेज जाना चाहिए था, कोई बाइंग प्रेशर दिखना चाहिए था, जो कि दिख नहीं रहा है। कंटिन्यूसली यहाँ पे बियर बार्स बन रहे हैं तो यहाँ पे हमारा कोई फिलहाल अभी यहाँ पे कोई सेल भी नहीं बन रहा, क्योंकि कोई बार्स भी कोई स्ट्रांग नहीं है। अगर स्ट्रांग होते तब भी डिपेंड करता है वो प्राइसिंग कैसी है, उसके हिसाब से हम ट्रेड को मैनेज करते हैं। यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा हमारा। देखिए अगर यहाँ पे सेल लेना है तो यहाँ पे एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बने, पुल बैक कोई वीक बने, उसका फिर लो ब्रेक करें, तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है। ऑप्शन में कोई मोमेंटम है तो कोई खास मोमेंटम नहीं है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, पर ये देखिए यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर नहीं है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे हम ये पैटर्न अगर हम देखते हैं, देखिए ये एक जो बार है, रिसेंट जो बार है, ये बार को ये जो रैली है ये ऑलमोस्ट 2 बार पूरे कवर कर चुके हैं। मार्केट अब इसका हाई निकल रहा है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, क्योंकि मार्केट मुड़ा अप डाउन अप डाउन अप, उसके बाद फिर और एक फॉलोअप बार आया है। तो अगर मार्केट नीचे पे आता है तब भी ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ पे कुछ बायर्स हों, तो यहाँ से इमीडिएटली मार्केट के स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड में जाने के चांसेस कम है। और यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन भी हैं। कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि मार्केट यहाँ पे बियर बार होने के बावजूद यहाँ पे बुल बार है ऑप्शन में, तो जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि देखिए इतना एक ही इंडिकेशन हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, पर माइक्रो डबल बॉटम 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स इतना सफिशिएंट है। तो ये आप रीजनेबल बाय है, ये आप बाय ले सकते हो। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। और लैपिंग बार से कोई क्लियर पैटर्न की कोई क्लियरिटी नहीं है। और क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? ये सब रिस्की ट्रेड्स है। देखिए यहाँ पे वेज बना था, हम ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर यहाँ से कुछ बाइंग प्रेशर भी हमें दिखा था। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब मार्केट यहाँ से कुछ रैली कर सकता है? ये सब काफ़ी रिस्की ट्रेड्स हैं। यहाँ से एक्सपेक्ट करना मार्केट सडनली ब्रेक कर सकता है, वो सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। देखिए ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? ये जैसे बार क्लोज होता है उसके बाद फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग है, उसके बाद फिर यहाँ पे एक बियर बार क्लोज हो चुका है, मार्केट ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है, तो मार्केट यहाँ से नीचे पे आ सकता है। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? देखिए अभी ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए और इमीडिएटली यहाँ सपोर्ट लेके फिर मार्केट रैली करें, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, पैटर्न बहुत छोटा है, इसलिए यहाँ पे सेल करना अभी भी मुझे रिस्की लगता है। फिर 2 बियर बार से क्या हम सेल करना है? नहीं करना है। जब ये बार इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है तो क्या सेल करना है? नहीं करना है। यहाँ मार्केट हो सकता है चैनल में है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसलिए ऐसे न्यू ब्रेकआउट पे बार जब फॉर्म हो रहा है तब हमें बिल्कुल सेल नहीं करना है। सेल करना है कहीं तो यहाँ पे कहीं पे सेल करना था, जबकि हमारा सेल यहाँ पे बन नहीं रहा था। जैसे इस बार का लो ब्रेक करता है तब हमें मार्केट ऑर्डर एंट्री नहीं प्लान लेनी है, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। देखिए 3 बियर बार्स के बाद अब ये ज़रूर हो सकता है जो भी रिवर्सल है वो माइनर आए। तो अगर यहाँ पे अगर आपको जब मार्केट नीचे आने लगता है तब आपको अगर सेल करना है तो आपको स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना होगा। यहाँ पे अगर आप सेल करते हो फिर भी यहाँ पे सेल करना रिस्की हो, तो यहाँ पे कहीं पे भी सेल करना रिस्की है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे जाता है। देखिए एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे वेज बना है। ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ पे कुछ बायर्स आएँ, पर 3 बियर बार्स के बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक अगर रिवर्सल आता भी है तब भी ऊपर सेलर्स हो सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ से यहाँ पे देखिए ये एक टाइप का माइक्रो डबल बॉटम ही है। अगर हम
थोड़ा ऐट द मनी स्विच करते हैं। देखिए इस पैटर्न को अगर ट्रेड करना भी होता तो हमें यहाँ पे कहीं पे जब लो निकालता है, मार्केट नीचे आने लगता है, तब हमें सेल करना था, जो कि यहाँ पे रिस्की है। और अगर बाय करना है तब भी देखिए यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है, हमें बाय कहाँ पे करना है, जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो मार्केट को डाउन देन अप, तो हम फिर देखिए यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट डबल बॉटम बना है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है ये ट्रेड को मैनेज करने का। 51,000 हम 300 का सी देख लेते हैं। तो यहाँ पे बाय करना होता, ये आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना है। ये हम बाय क्यों ले रहे हैं, क्योंकि माइक्रो डबल बॉटम बना है इसलिए। और यहाँ पे देखिए बियर बार बना था, उसके बाद बुल बार है, फिर बियर बार बना है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बुल बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रीजनेबल स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे बन रहा है। तो पूरे चार्ट में हमारे लिए जो रीजनेबल बाय था वो ये एक था। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी रिस्क है ये बाय लेने में, रादर आई प्रीफर दिस वन। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। हम अब कुछ स्कैल्प्स देख लेते हैं। देखिए अगर यहाँ से मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रैली किया होता ना, तभी हम सोचते हैं, पर रैली भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे कोई क्लियर मोमेंटम होनी चाहिए, और प्रेफरेबली टू न्यू हाई। तो यहाँ पे ये हाई तो बना है, पर हम अगर ऑप्शन का चार्ट देखते हैं तो ऑप्शन में कोई हाई नहीं है, तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। यहाँ पे अगर हम डाउन साइड मोमेंटम देखते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए इसलिए ऐसे यहाँ पे कहीं पे भी अभी बाय लेना ये सब रिस्की ट्रेड हैं। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम बना था, तब हम यहाँ पे प्रीफर कर सकते थे। अभी हमें ये नहीं पता कि क्या यहाँ पे कोई लो और लो बनने वाला है। हो सकता है यहाँ पे कोई बियर चैनल बने, ट्रेडिंग रेंज में जाता है, तब भी मार्केट यहाँ पे ऊपर ब्रेक करने के लिए ट्राई करे, इमीडिएटली रिवर्सल आए। तो यहाँ से मार्केट ने रैली करने के चांसेस बहुत कम हैं, इसलिए हमें यहाँ पे ये बार पे बाय नहीं लेना है। देखिए अगर हमें बाय करना तो यहीं पे कहीं पे बाय करना था, जो कि हमारा यहाँ पे बाय बन नहीं रहा था। देखिए ये कुछ ऐसे ट्रेड्स है कि जहाँ पे आपको इमीडिएटली कंग स्टॉप यूज़ करके न्यू लो बनाए, यहाँ से बायर्स आ सकते हैं, तो कंग स्टॉप यूज़ करके आप यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हो। अदरवाइज़ यही बेटर तरीका है कि आप फिर ये जब बार बनता है तब हमें यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं करना है। ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि यहाँ पे नीचे बायर्स हो सकते हैं, मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है, वो चांसेस कम है। हम ये हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट लो और लोज बना रहा है, तो यहाँ पे कोई लो और लो बन सकता है, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। ये अब इंटरेस्टिंग पैटर्न है। देखिए जब मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, क्या हम यहाँ पे कोई बाय करने के लिए सोच सकते हैं? बार जब भी बन रहा है ना, तभी आप ऐसा मान लीजिए कि रिस्क बहुत ज़्यादा है। हमारे पास ये बेस्ट बेट्स होते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि मार्केट रैली कर सकता है, तो आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर बाय करके इसका स्टॉप लॉस यूज़ कीजिए। यहाँ पे हमें नहीं पता क्या मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक करने वाला है या रैली कर सकता है, नीचे मार्केट ब्रेक भी कर सकता है, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। और अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय भी कर रहे हो, तो मार्केट यहाँ पे जब रिवर्सल लेता है, तब आप यहाँ पे ये कंग स्टॉप यूज़ करके आपको बाय करना होगा। पर जबकि मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ कि ये पूरे पैटर्न में दो ही रीजनेबल रेट लगते हैं, पर इसमें एक्चुअल में एक ही है। ये हम बस प्राइजेक्शन देख के ये रेट को ले रहे हैं, पर बेस बेट हमारे लिए यही है। यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है, तब हमें यहाँ पे कोई बाय नहीं लेना है। देखिए प्राइजेक्शन कैसी भी हो मतलब बार में मोमेंटम कैसे भी हो, हमें ये मेक श्योर करना है कि इसे बाय करना है, तो हमें यहाँ पे कहीं पे बाय करना था। हमें ऐसे ट्रेड्स नहीं लेने हैं यहाँ पे मार्केट जाता है तब नहीं कर बाय करना है हमें, वो बहुत रिस्की ट्रेड्स हैं। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो यहाँ पे बाय लेना बहुत रिस्की है। वो रिस्की ये है क्योंकि आप ऑप्शन में मोमेंटम देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, बहुत स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, बियर बार्स हैं। तो ये देखिए अगर यहाँ पे अगर हम बाय भी करते हैं, तो ये मेक श्योर हमें ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ऊपर सेलर्स हो सकते हैं। ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रैली करे, इमीडिएटली मार्केट नीचे आए, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें यहाँ पे ये बार क्लोज होने के बाद इमीडिएटली यहाँ पे बाय करना बहुत रिस्की है। ये रिस्की ट्रेड है।
और ये भी याद रखना है कि अगर एक्सपायरी डे है तो अनलेस मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, अदरवाइज़ आपको बेस्ट बेट हमारे लिए यही होगा कि आप एट द मनी ट्रेड कर लीजिए, आई मीन इन द मनी। तो हमें 51,300 पे अगर आपको बाई लेना भी है, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे, ताकि आपके डायरेक्शन में अगर मार्केट जाता है तो आपको कुछ मोमेंटम मिलेगी। अदरवाइज़ ऑप्शन पे अगर एक्सपायरी का समय है तो फिर आप यहाँ पे अगर एट द मनी भी नहीं बाई कर रहे हो, आप आउट ऑफ द मनी, 400 आउट ऑफ द मनी हो रहा है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। क्या हम यहाँ पे ये जब बार फॉर्म हो रहा है नीचे आ रहा है तब क्या हम पुट बाय कर सकते हैं? तो नहीं करना है। बाय करना तो हमें यहाँ पे कहीं पे करना था जब भी इसका मार्केट ये बार का जब भी लो निकालता है तब। तो ये बार है हमारे लिए। तो यहाँ पे जैसे मार्केट इसका लो निकालता है, यहाँ पे काफ़ी सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तो ये बियर बार है, तो यहाँ पे ये बार यहाँ पे क्लोज होना चाहिए था, एटलीस्ट बुल बार चाहिए था यहाँ पे, तो जबकि नहीं है। मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता तो, पर एनीवेज अगर मार्केट को रैली करना है तो ये मेक श्योर करना है कि जैसे मार्केट क्लोज होता है, मान लीजिए आपको अगर यहाँ पे कहीं पे पुट बाय भी करना है तब भी जब मार्केट इसका लो निकालता है तब। पर जबकि ये पैटर्न देखे ये सब इतना कन्विंसिंग नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। इसमें कन्फ्यूजन बहुत है। हमें यहाँ पे ये बार क्लोज होने के बाद हमें पुट बाय नहीं करना है, क्योंकि अगर हम लेटेस्ट प्रोजेक्शन देखते हैं तो बियर बार बुल बार, तो बियर बार है तो यहाँ से हम बुल बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे बार क्लोज होने के बाद ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि हाँ अब यहाँ से मार्केट फिर इमीडिएटली सेल ऑफ दे सकता है, उसके चांसेस कम हैं जब ऐसी प्रोजेक्शन है। तो जब ऐसे बार क्लोज होता है तब क्या हम तब यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो सीधा कॉन्टेक्स्ट, क्या यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग रैली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो नहीं, इसलिए हमें यहाँ पे कोई बाय नहीं लेना है। लेना था तो हमें यहाँ पे लेना था, हो सकता है यहाँ पे ऊपर सेलर्स हो, मार्केट फिर नीचे आए। तो ये पैटर्न में जैसे मैंने बताया सेल लेना था तो यहाँ पे लेना था, और अगर ऐसे बार क्लोज होता है उसके बाद फिर हम यहाँ पे सेल लेने के लिए नहीं सोचना है, वो सब रिस्की ट्रेड्स हैं। यहाँ से हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे डिप करें, इमीडिएटली रिवर्सल दें। यहाँ पे जब मार्केट नीचे से बार क्लोज होता है उसके नीचे वीक है तो यहाँ पे हम एक बाय प्लान कर सकते हैं, पर वो भी कोई हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है, उसमें भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। और सेल करना तो यहाँ पे कहीं पे हमें करना था, जैसे मैंने बताया। ये हमारे लिए स्टॉप लॉस था। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अब हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। देखिए क्या हम यहाँ पे कोई बाय ले सकते हैं? यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है तो कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर नहीं है, क्या ये रीजनेबल बाय हो सकता है? वो हो सकता है, पर ये जबकि साइडवेज है, ओवरलैपिंग बार्स बन रहे हैं तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। जब मार्केट यहाँ पे रैली करता है, फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग है, यहाँ पे जब ये ऐसा बार क्लोज होता है तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, पर मेक श्योर आप स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ कर रहे हो, उसके हिसाब से आप क्वांटिटी एडजस्ट कर रहे हो। यहाँ पे हमें इमीडिएटली फॉलोअप चाहिए, तो मार्केट फिर ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, मार्केट यहाँ पे वेज बनाता है, यहाँ से फिर मार्केट जब ब्रेक करने लगता है तो ये रीज़नेबल बाय हो सकता है। पर हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए हम यहाँ से कोई MTR एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो आ सकता है, पर अभी फ़िलहाल मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, साइडवेज है। तो यहाँ से ये एक्सपेक्ट करना है यहाँ से रनली मार्केट ब्रेक कर सकता है, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। तो अगर बाय करना है तो आपको मेक श्योर करना है आपको ये बाय लेना है, ये आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। तो 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होता, ये रीज़नेबल बाय था। यहाँ पे फिर फॉलोअप देखना है मार्केट क्या करता है। तो मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करता है और फिर ऐसे बार्स बनते हैं तो हमें एग्जिट करना है, इसका लो निकालता है तब एग्जिट करना है। फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे देखिए ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ तो नहीं है। अगर आप क्या हम ये बाय ले सकते हैं? देखिए यहाँ पे अभी भी बाय लेना मुझे रिस्की लगता है। ये एक्सपेक्ट करना कि यहाँ से मार्केट सडनली रैली स्ट्रॉन्ग है, ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग है, आई मीन ये ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग है, तो ये हो सकता है कि इतना पुल बैक नहीं चाहिए था। अगर इतना पुल बैक नहीं होता तो मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोचता। तो यहाँ पे काफ़ी समय तक मार्केट साइडवेज गया है, तो यहाँ से ये एक्सपेक्ट करना कि सडनली मार्केट अब्रप्टली रैली कर सकता है, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। तो यहाँ पे मार्केट फिर साइडवेज जाता है, यहाँ से मार्केट ब्रेक कर रहा है
कंटिन्यूसली हाई राइज बना रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक पुल बैक आया था, उसके बाद फिर यहाँ पे हाई वन ट्रिगर हो चुका है, यहाँ पे हाई टू ट्रिगर हो रहा है कि हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये प्राइस देख के अभी भी यहाँ पे बाय करना रिस्की लग रहा है, क्योंकि ये भी कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है, पर इंस्टेंट मार्केट फिर ब्रेक करता है। देखिए ऐसे कुछ केस होते हैं कि जहाँ पे हम ऐसे ट्रेड्स को हम अवॉइड कर सकते हैं, भले मार्केट हमारे डायरेक्शन में क्या है, पर जैसा मैंने बताया ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स लगते हैं ये प्राइस एक्शन देख के, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है, ना ही हाई टू पे बाय करना है। तो मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, यहाँ पे फिर जब मार्केट नीचे आता है तब क्या हमें फिर से बाय करने के लिए सोचना है? नहीं सोचना है। हमें नहीं पता मार्केट कितना नीचे आने वाला है, फिर यहाँ पे और कोई ट्रेड नहीं बन रहा। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड था, जैसे मैंने बताया, ये एक सेल था, स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना था, और फिर यहाँ पे एक बाय था जो हमें यहाँ पे एग्जिट करना था। फिर यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? देखिए ये कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं कि जो हमें लग सकता है कि ये रीज़नेबल हैं, पर ये ट्रेड मैंने लिया भी था। मार्केट यहाँ पे रैली करता है पर काफ़ी समय से साइडवेज है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये एक्सपेक्ट करना यहाँ सडनली रैली कर सकता है, वो सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय भी लेते हो तो भी ये मेक श्योर करना है जब मार्केट रिवर्स करते हैं तो हम एग्जिट कर रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट मेरा विद सम प्रॉफिट ही एग्जिट हुआ, पर आप ऐसा मान लीजिए कि ये कोई स्ट्रॉन्ग बेट नहीं है इतने बार मार्केट साइडवेज होने के बाद। देखिए जब मार्केट इसका हाई निकालता है तो क्या तब हमें बाय करना है? तो नहीं करना है, हमें बाय करना था तो यही बाय करना था। और जब आप प्रॉफिट में हो तभी आप इतने बड़े स्टॉप लॉस के बाद आपको यहाँ पे बाय करना है, अदरवाइज़ ये बाय मत लीजिए जब आपका प्रीवियस ट्रेड प्रॉफिट में है तब। और ऐसे बार क्लोज होता है तो हमें एग्जिट करना है इमीडिएटली। ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है साइडवेज, वो हो सकता है पर फिलहाल ये प्राइजेक्शन वो इंडिकेट नहीं करती हैं। इसलिए हमें यहाँ पे अगर आप बाय करते हो इमीडिएटली डिसअपॉइंटमेंट है, हमें एग्जिट करना है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।